Hi everyone, how are you all? I hope you all are amazing. So let's start our video. So as you know that I am a SSC aspirant preparing for SSC CHSL 2026 and मैं यहाँ पे अगस्त मंथ की स्ट्रेटजी लेके आई हूँ. एंड अगेन एज यू नो कि जून मंथ की स्ट्रेटजी एंड जो भी था बहुत ही कचरा हो गया जून मंथ का. मैंने कर दिया, वेस्ट कर दिया. बट यस आज नहीं करना है. अब कल से सो यस अगस्त मंथ स्टार्ट होने वाला है. एंड अगस्त मंथ भी ऐसे ही ना हाथ से छूट के भाग जाए. इसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, अच्छे से यूटिलाइज करना है अगस्त मंथ को. दैट्स व्हाई आई मेड अगस्त मंथ स्ट्रेटजी. सो अब करते हैं मुद्दे की बात और देखते हैं कि हमें क्या और कैसे पढ़ाई करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी जो मेरे रिसेंट मॉक मार्क्स है, मॉक स्कोर है, जो फुल लेंथ वाले मॉक स्कोर होते हैं उसमें मेरे मार्क्स 60 to 90 आते हैं. 95 तक आए हैं, 100 को 95 तक आए हैं, 96 तक आए हैं. 96 से ओवर कभी नहीं गया, 100 से ओवर कभी नहीं गया. सो मेरा इस मंथ का डेट इज अगस्त का टारगेट है कि मुझे 120 प्लस स्कोर करना है एट एनी कॉस्ट. मतलब ओबियसली मैंने जून का ही सोचा था कि मैं 120 प्लस करूँगी बट समहाउ नहीं हो पाया. बट नाउ अब मुझे करना है. एंड ये पता नहीं क्या हो गया मेरे हाथ में. मैं अभी कर रही थी हाथ से तो वीडियो में मेरे को दिख रहा था ऐसे. मैंने सुना है कि शनि ग्रह माना जाता है, यही मुझे अचानक से याद आ गया. तो इस मंथ में मैंने इरादा कर लिया है कि मुझे 120 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं. इस मंथ का मेरा टारगेट है 120 प्लस. और मुझे लाने ही है, कैसे भी करके लाने हैं, बस लाने हैं. क्योंकि पिछले मंथ मैंने ऑब्वियसली बता दिया कि नहीं ला पाई. अभी अगर मैंने थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा तो पिछले महीने ही मेरा हो चुका होता, क्योंकि मैंने ये जून मंथ का टारगेट रखा था 120 बट नहीं हो पाया. तो इस मंथ का अब टारगेट हो रहा है. एंड सो लेट इट बी गाइस. बार बार सोचेंगे, बार बार दुख होगा. इससे अच्छा होगा कि अब हम फोकस करें पढ़ाई करने पे. ये नहीं कि अब सोचें कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है. एंड अभी मैं ना इतने टाइम से नहीं पढ़ रही थी तो मेरे से अभी पढ़ा ही नहीं जा रहा. लाइक सीरियसली नहीं पढ़ा जा रहा. मैं सोच रही हूँ मैं कॉपी किताबें लेके बैठ रही हूँ, फ़ोन लेके बैठ रही हूँ, लैपटॉप लेके बैठ रही हूँ, फिर मैं कुछ और देखने लग जा रही हूँ, फिर मैं कुछ और देखने लग जा रही हूँ. मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब मेरा ध्यान जा ही नहीं रहा पढ़ाई पे, नहीं हो पा रहा. तो मैंने इसलिए मैंने बनाया, स्ट्रैटेजी बनाई है. तो बात करते हैं जीके की. तो जीके में मुझे इस मंथ में जियोग्राफी कंप्लीट करना है. सिर्फ मुझे जियो पे फोकस करना है. मतलब ज़्यादा मुझे जियो पे ही फोकस करना है. लाइक मैं इसके FRB कर लूँगी, PYQ सीरीज जो सर ने करवाई वो कर लूँगी. मेरे से जितना होगा परमार फैटमैन से मैं जितना वो होगा मैं वो कर लूँगी. मतलब मेरे को इस वाले मंथ में जियोग्राफी कंप्लीट करनी है. देन पूरे मंथ में पॉलिटी में 100 आर्टिकल लर्न करने हैं. मेरे को तो लगता है कि मैंने 50 से ज़्यादा आर्टिकल मुझे याद ही होंगे. पॉल में तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा. फिर करंट अफेयर्स में है कि जो अभी परमार सर करवा रहे टॉपिक वाइज उसको कंप्लीट करना है. जैसे जैसे करवाएंगे वैसे वैसे करते रहना है. एंड अभी जो रेसेंट में जून और जुलाई मंथ का मैं इस मंथ में कंप्लीट कर दूँ ताकि मुझे ज़्यादा वो ना हो. मैंने ना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बट एक एक्स्ट्रा ही रखा है. जैसे कि मेरे को जियो पे फोकस करना है लेकिन मैंने पोल का 100 रखा है कि वो भी कवर हो जाए. वैसे ही मुझे करंट अफेयर्स में ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा एक मंथ का, जून का और टॉपिक वाइज. लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है कि जुलाई का भी अगर हो सकता है तो हो जाए, नहीं हो पाया आई मीन टू से कि मैं एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ ताकि अगर बीच में वही बात है लेजीनेस आ गई, ड्यू टू सम रीजन नहीं हो पाया तो एक नॉर्मल वाला रूटीन फॉलो हो. हाँ तो अब बात करते हैं आवर्स की. तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 8 आवर स्टडी तो करनी पड़ेगी. अभी तो मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं 8 आवर स्टडी कर पाऊँगी, लेकिन एक दिन तो कर ही पाऊँगी. एक महीना जब तक शायद ये ख़त्म होगा, ये मेरा 8 आवर स्टडी कल से ही स्टार्ट नहीं हो जाएगा. ऑब्वियस मतलब ऑब्वियसली अभी मैं 2-3 घंटा पढ़ूंगी, 4 घंटा पढ़ूंगी, 5 दिन 8, शायद ये मंथ ख़त्म होते होते 8 घंटा मैं पढ़ने लग जाऊँ. तो वैसे मैंने बनाया. ये नहीं कि अब मैंने ये लिखा है तो मैं कल से ही बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ कल से 8 घंटा पढ़ने लग जा रही हूँ. 3 बजे उठ जा रही हूँ. 3 बजे अभी मैं उठती नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगी. मैं 4 से 5 के बीच में उठ जाती हूँ. तो मुझे थोड़ा सा ओबियसली सबको आप रूल जानते हो 21 डेज़ में ऐसा कहते हैं कि हो जाता है, हैबिट बन जाती है. तो धीरे धीरे मैं 3 बजे भी उठ जाती हूँ कभी कभी, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं उठ पाती हूँ. लाइक मंथ में एक वीक 3 बजे उठ जाऊँगी, बाकी दिन नहीं उठूँगी. तो वो हैबिट बनानी है. 4 बजे तो उठ जाती हूँ. 4 बजे में दिक्कत नहीं है, 4:30 बजे तक तो बिल्कुल अच्छे से उठ जाती हूँ अगर रात को टाइम पे सोई हूँ तो. नहीं तो रात को 12 बजे सो रही हूँ तो थोड़ी उठूँगी, नहीं. जैसे रात को 9:30-10 के आसपास में सो जाती हूँ तो मैं उठ. तो अब बात करते हैं मैथ में. तो मैथ का तो मेरा 2 लेक्चर मेरा रोज़ का है कि 2 लेक्चर मुझे लेना है. और ये बीच में इसे भी मैंने छोड़ा था, लेकिन मुझे 2 लेक्चर रोज़ का लेना है. एंड 40 से 50 क्वेश्चन रोज़ की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मुझसे नहीं हो पाती. 20 क्वेश्चन में आराम से प्रैक्टिस कर लेती हूँ. 30 तक
खुद को पुश कर करके कर लेती हूँ, बट 30 के बाद नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 35 कर लेती हूँ। तो अब मेरे को इसलिए मैंने 40 लिखा है कि 40 तक पहले दिन, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 40, धीरे धीरे 50 तक हो जाएगा, इसलिए मैंने 40 to 50 के बीच में रखा है। और ये सारे चैप्टर जो मैंने लिखे हैं ये सारे कंप्लीट करने हैं। एक्चुअली इसमें ये सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर बड़े बड़े हैं, बाकी ये सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए मैंने इन सबको, मतलब किसी में 2 लेक्चर है, किसी में एक ही लेक्चर, सर्कुलर मोशन का सिर्फ एक ही लेक्चर है, 5-6 ऐसे लेक्चर हैं, तो इसलिए मैंने इन सबको कवर कर लिया कि इस मंथ में इसको मैं लेक्चर कंप्लीट करूँगी, सिर्फ लेक्चर। एक्चुअली जब मैं लेक्चर ले रही होती हूँ, सर समझा रहे थे तो अच्छे से क्वेश्चन बन जाते, लेकिन वही 1 मंथ बात करो, 2 मंथ बात करो तो उस टाइम समझ में ही नहीं आता कैसे हुआ, 2-3 बार, 1-2 बार देखना पड़ता है, फिर आ जाता है। दैन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में मैंने सोचा है कि परसेंटेज, SI, CI एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाले चैप्टर की मैं प्रैक्टिस करूँगी, अच्छे से करूँगी। एक होता है ना कमांड, वो वाला कोशिश करूँगी करने की। मुझे लग रहा है कि ये चारों चैप्टर का हो जाएंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन तो है सारे सब्जेक्ट में, सारे चैप्टर में। तो अगर मान लो कि 4 दिन में होते हैं 50-50, तो मैं 1 हफ्ता लेती हूँ, तो 1 हफ्ता 4 हफ्ता का हो जाएगा। वैसे मैंने ऐसा सोचा है कि हो जाएगा, लेट्स सी, लेट्स होप टू। फिर इसमें भी आवर्स यही है कि 2 लेक्चर पर 2 घंटे के 2 लेक्चर होंगे। एंड इसमें यार मेरे कितने बाल है। फिर उसके बाद से ये क्या कहते हैं, प्रैक्टिस 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा लगेगा, तो मैथ के लिए 3 घंटा, 3.5-4 घंटा भी हो सकते हैं, इतने मैथ के आवर्स लगेंगे। देन इट्स टाइम टू इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेरा ग्रामर रूल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि अब ग्रामर रूल को स्किप कर दूँ, बिकॉज मैं ना एरर वाला सेक्शन, मैं एरर पे अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो एरर वाले सेक्शन का मैं मॉक दे रही थी ना, वो वाले टाइप वाइज मॉक एरर वाले, तो उधर मैं एनालिसिस करती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि उधर से ही मेरे रूल हो जाएंगे आराम से, बिकॉज बहुत सारे टेस्ट है, 80-90 हैं, तो 80-90 तो मैं करूँगी, ऑब्वियसली करूँगी, क्योंकि एरर मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है, एरर में एरर होता है, ठीक नहीं होता मुझसे एरर, तो वो मेरे को, मैं सारे करूँगी, सबके एनालिसिस करूँगी, और मैं उसके रूल लिखते जाती हूँ एनालिसिस करके। तो वो वाले मैं सोच रही हूँ कि अब स्किप कर दूँ, वही कर लूँ। एंड मैं PY चूज़ कर रही हूँ, PY चूज़ कर रही हूँ। इंग्लिश का 2 पार्ट है, पार्ट 1 अभी कर रही हूँ, तो उसमें भी मेरा दिख रहा है कि उससे भी, वो वाला सीरीज से भी मेरे एरर रूल उसी से वहीं पे कंप्लीट हो जा रहे हैं, समझा के वहाँ पे करते हो। तो मैं सोच रही हूँ अब स्किप कर दूँ, जितना हुआ है उतना करूँगी, अब स्किप कर दूँगी। देन अब आते हैं ईडियम्स करती हूँ मैं। ईडियम्स 50 रोज करने हैं, 50 ईडियम्स मेरे को लगता है कि हो जाएंगे, ये कोई हार्ड नहीं है, आई कैन डू डैट। देन GI में तो मैंने चैप्टर वगैरह मैंने नहीं किया, 1-2 चैप्टर शायद शुरू में किए होंगे तो किए होंगे, अदरवाइज मैंने कभी चैप्टर्स नहीं किए। तो मैं टॉपिक वाइज ही मॉक, और टॉपिक वाइज मॉक भी नहीं देखा, देखो कितनी इंटेलिजेंट हूँ मैं। तो वही है कि मेरे अभी 30-35 के अराउंड आते हैं, वैसे वाले मिक्स वाले ही मॉक में हमेशा देती हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि 35 पे ही अटके हुए हैं, बिकॉज कि मैंने टॉपिक वाइज नहीं दिया, इसलिए अब मैं टॉपिक वाइज और मिक्स दोनों एक रोज़ का ये मेरा रहेगा GI का। बस 45 मिनट में GI कंप्लीट हो गया है। 15-15 मिनट का तो अब तो आता है, 30 मिनट में ही हो जाएगा, 15 मिनट एनालिसिस, तो 45 मिनट में GI कंप्लीट। इतने में ही मेरे को लग रहा है कि GI हो जाएगा। अभी मेरे 35 आ रहे हैं, तो इस महीने में अगर मैं रोज़ देती हूँ मॉक टाइप वाइज एंड मिक्स, तो मुझे लग रहा है 45 प्लस 1 महीने में 10 मार्क्स इंक्रीमेंट तो हो ही जाएगा। 45 प्लस तब तक तो आ ही जाएंगे और आने ही चाहिए। देन मॉक सेक्शन रोज GI का, एक टॉपिक वाइज, एक मिक्स्ड। इंग्लिश में भी सेम, एरर वाला भी सेक्शन पे ध्यान दूंगी, एंड एक मिक्स्ड। सेम विद GK GO का मैं मॉक दूंगी, जो टॉपिक पर होंगे, एंड एक मिक्स वाला दूंगी, एनालिसिस करूंगी। ये है रोज का। मेरे को 1.5 घंटा लग जाएंगे मॉक सेक्शन में एनालिसिस करने में, ये सब वो सब फलाना ढिंगाना लाभ ये सब करने में इतना टाइम लगेंगे। एंड जो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी वो मैं बता रही हूँ। मैं सोच रही हूँ 3 बजे से 5 बजे, 3 बजे उठूँ, लाइक 3 AM to 5 AM तक जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं वो कर लूँ। जैसे कि GO का कोई एक छोटा मोटा टॉपिक ले लिया, ईडियम्स कर लिए 50 ईडियम्स, आधा घंटा करंट अफेयर्स याद कर लिया। तो याद करने वाली चीज़ें सुबह में कर लूँगी। अगर देखती नहीं, यही मैंने सोचा है, तो यही ही करूँगी मैं, देखना होगा नहीं। एंड अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो रात को थोड़ा सा रिवीजन कर लो, तो आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए। एंड इसके बाद जैसे 5 बजते हैं, तो 5 से 7 बजे का मेरा 2 लेक्चर रहता है कि मैं 2 लेक्चर ले लूँ। फ़िलहाल तो मैं नहीं ले पा रही हूँ, लाइक 1 लेक्चर ले पाती हूँ, 1.5 लेक्चर ले पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन अब लेना है धीरे धीरे। इस वाले मंथ में मुझे बिल्कुल अच्छी वाली हैबिट बना लेनी है, सुबह में उठने की, पढ़ाई करने की, अच्छे से पढ़ाई करने की हैबिटें मुझे बिल्ड करनी है इस महीने। तो यस, एंड ये सारे जो मेरे मॉक
जो और भी मैं किस टाइम पे क्या करूँगी, मैंने सोचा है कि 11 से 1 बजे तक मॉक एंड एनालिसिस कर लूँगी, 3 से 4 इंग्लिश का एक लेक्चर ले लूँगी, 5 से 7 मैथ की प्रैक्टिस कर लूँगी, 8 से 9 पेंडिंग एंड रिवीजन कर लूँगी। इतना ज़्यादा मैंने लिख दिया है, देखो इतने अच्छे से आराम से बहुत ही अच्छे से लिखा है, बस मैं इस पर अमल कर पाऊँ आई होप। एंड यस, मैं मॉक देती हूँ, फुल मॉक देती हूँ, एक थर्सडे को और एक संडे को, यही दो देती हूँ मैं मॉक। मंथ कह रही हूँ, वीक में 2 मॉक देती हूँ। एंड यस, मैंने ये भी सोचा है कि पूरे मंथ में कितनी पढ़ाई करनी है, कितने दिन रिवीजन करनी है। तो आई थॉट कि हफ्ता में 5 दिन पढ़ाई करो और सैटरडे एंड संडे को ऑफ रखो। वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स एंड ऑफ लिख दिया। इधर मेरे को हंसी भी आ रही थी बट इट्स ओके। तो यस, 5 डेज स्टडी एंड 2 डेज रिवीजन। तो इससे ये बनता है कि क्या कहते हैं, 5 4 जा 20 एंड 2 4 जा 8, तो मतलब 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 20 डेज पढ़ाई के और 8 डेज, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 8 डेज रिवीजन के। तो ऐसे देखना मैं इधर कैसे अभी झोल करूँगी लिखने में, ये बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। तो यही है कि 30 डेज का कभी पड़ेगा, 31 डेज का पड़ेगा मंथ, तो 20 से 22 दिन 23 दिन रहेगा आपके पढ़ाई का, और 5 से 7 दिन जो रहेंगे वो रहेंगे और रिवीजन के। एंड आई थिंक ये 5 से 7 दिन 8 दिन तक रहेंगे ऐसे, तो रिवीजन के रहेंगे। तो इधर देखो मैंने 20 दिन पढ़ाई लिख दिया, 10 दिन रिवीजन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दिन पढ़ो, 1 दिन रिवीजन करो, है ना। पेज 10 to 20। तो फिर मैंने सोचा कि ये कैसे हो गया। एक्चुअली मैंने 5 और 20 कर दिया, और 20 मैंने सोचा कि 30 डेज होते हैं ना, तो 20 डेज, तो 10 डेज रिवीजन बचा, वैसे मैंने कर दिया, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। फिर मैंने सही किया इसको। तो वही पढ़ रहा है कि 23 डेज तक, 23 डेज पढ़ाई करो, 7-8 दिन रिवीजन करो। तो मेरे को लग रहा है कि अभी वैगनर के लिए ये सही है, रिलैक्स कर करके ही पढ़नी चाहिए। अगर और 5 दिन का अगर टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होता, तो सैटरडे संडे वाले दिन थोड़ा सा इधर उधर करके कर लेंगे कंप्लीट। तो यही बनाया मैंने। आई होप कि मैं इसे अमल कर पाऊँ, और कोई देखे तो वो भी इसे अमल कर पाए। एज अ बिगिनर, मैं खुद बिगिनर हूँ, तो मैंने बिगिनर की तरह ही बनाया है। ऐसे देखने में तो ये बहुत ही ईजी और ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा, बट करने के टाइम पे पता चलेगा कि ये हो भी पाता है या नहीं। इतना गाइस लुक यार, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो इतना तो करना पड़ेगा, इतनी तो आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, इतनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो ये भी मैं अपने दिमाग में घुसा रही हूँ कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये मिनिमम है, कोई मैक्सिमम नहीं है। ये तो कोई छक्के नहीं मार रही है इतना पढ़ के, ये आपको इतना तो मिनिमम करना पड़ेगा। और बस यही है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज करना है। अभी मैंने ये 8 घंटे का लिखा है ना, मुझे लग रहा है कि मैं 4 घंटे भी रोज पढ़ाई करूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा। 8 घंटा 2 दिन पढ़ो और 10 दिन ना पढ़ो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि 4 घंटा रोज पढ़ो। यही एक प्रॉपर बच्ची की निशानी होती है। तो बस हम भी ऐसे ही करेंगे, 8 घंटा नहीं, 6 घंटा, 5 घंटा, मतलब इतना तो रखो। मैंने पहले ही बोल रखा है कि मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिखा है, ताकि मेरे को पता है कि मैं लेजीनेस करती हूँ। मेरे को लगता है 8 है तो 7 कंप्लीट कर लेती हूँ, 1 कल करूँगी। मेरे में अभी ये है, अभी गया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा लिखती हूँ खुद को देख के। तो यस, मॉडल यही है अभी के बाद का कि आप 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप भी फॉलो कर रहे हो या नहीं, ये भी कमेंट में बताना। बाय।